हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोज। तो यार अब नीट में बस आखिरी के कुछ समय बच गए हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और आज हम बात करने आए हैं कि सिली मिस्टेक को कैसे दूर किया जाए। जो तुम टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलती कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलती करके आते हैं, किसी में ऑप्शन गलत टिक करके आ जाते हैं, कभी ओएमआर शीट गलत भर के आ जाते हैं। तो इस सब चीज को कैसे दूर किया जा सके, एक छोटी सी गलती, एक क्वेश्चन गलती, आता हुआ क्वेश्चन अगर गलती हो गया तो 5 नंबर का नुकसान। अगर 4 नंबर तो तुम्हारा क्वेश्चन का और 1 नंबर जो तुम्हारा आ रहा था उसमें, तो टोटल 5 नंबर का नुकसान। अगर 5 नंबर का नुकसान यानी 5000 रैंक तुम नीचे, तो एक छोटी सी गलती 5000 रैंक नीचे, मतलब एक अच्छा कॉलेज से तुम वंचित हो जाओगे, एक कॉलेज नहीं मिलेगा। थोड़ी सी अगर गलती कर दिए तो इस गलती को कैसे दूर किया जाए, तो आज हम इसी बारे में बात करने आए हैं। तो देखो यार, सबसे पहले टेस्ट पेपर देना जरूरी है। टेस्ट पेपर दोगे तभी तो गलती होगा। तो यार टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर देना है, वो भी होल सिलेबस का टेस्ट पेपर देना है, एकदम चैप्टर वाइज अभी टेस्ट नहीं देना है। होल सिलेबस जो 3 घंटा 20 मिनट का, उसको प्रॉपर बैठ के पर डे टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट पेपर सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पहले बायोलॉजी सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, फिर फिजिक्स सॉल्व करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम मानोगे तो सबसे पहले हमें फिजिक्स सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम फिजिक्स सही से सॉल्व कर लोगे, मान लो शुरू के टाइम में, तो तुम्हारे दिमाग से ना डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम अभी तक एक चीज जरूर नोटिस किए होगे कि अगर तुम मान लो कि बायोलॉजी सॉल्व करते हो, तो बायोलॉजी जब सॉल्व करते हो तो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता होगा, यार अभी फिजिक्स बचे हैं, यार अभी फिजिक्स बचे हुए हैं। और इस चक्कर में तुम तो जब बायोलॉजी सॉल्व करोगे ना, तो उसमें भी सिली मिस्टेक करके आ जाओगे और आता हुआ चीज ऑप्शन गलती करके आओगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से फिजिक्स सॉल्व करना चाहिए। और जब तुम नए नए ताजी जाओगे एग्जाम देने, तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा काम करेगा, तो तुम अच्छा सोच पाओगे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। अगर मान के चलो तुम पेपर सॉल्व किए, ठीक है, खुदा ना खास्ते किसी चीज में तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया, मतलब कि एक तो पहली बात तो टाइम का मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। लेकिन मान लो कि तुम्हारा बायो का क्वेश्चन आ रहा है और किसी कारण बस तुमने सही बनाए, लेकिन किसी कारण बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया और लास्ट में 30 से 40 मिनट रहा फिजिक्स का, तो तुम ना हिम्मत वहीं हार दोगे। सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें, हिम्मत हार दोगे तुम, तो तुम्हारा सिलेक्शन खत्म। लेकिन अगर 30 से 40 मिनट बचा रहेगा ना, तो एक बार हिम्मत करके तुम बायोलॉजी सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से फिजिक्स सॉल्व करना चाहिए। और फिजिक्स सॉल्व करने से पहले एक चीज और देख लेना यार, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यूनिट कन्वर्जन। मैं तो अभी कहता हूं, जाओ उठो और सबसे पहले सारा यूनिट कन्वर्जन लिखो। मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से किलोमीटर, डेसीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना भी यूनिट है सारा मीटर मतलब यूनिट को अच्छे से रिवाइज करो, बढ़िया से रिवाइज करो। यूनिट कन्वर्जन में सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं और हर बार बहुत सारे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का अंतर रहता है, समझे। तो सबसे पहले जाओ आज यूनिट कन्वर्जन को बढ़िया से ध्यान में रखो, याद करो, इसको एक कॉपी में लिख लो और रोज सुबह उठ के सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन पढ़ा करो। और सबसे पहले फिजिक्स अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से सॉल्व करना है। अगर तुम शुरू में भी ना 30 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के भी सही करके आ गए ना, तुम्हारे दिमाग से डर ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे का डर ही खत्म हो जाएगा। तुम इतने आराम से बायोलॉजी सॉल्व करोगे ना, उसके बाद इतने आराम से बायोलॉजी सही सॉल्व करोगे और सही सॉल्व करके आओगे, और उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले मेरे हिसाब से फिजिक्स सॉल्व करो, उसके बाद बायोलॉजी मानो तो बायोलॉजी सॉल्व करो, नहीं तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्व करो। फिजिकल को लास्ट में, सबसे लास्ट में फिजिकल, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आते हैं फिजिकल का। अगर वो नहीं भी सॉल्व हुआ तो कोई मतलब नहीं, उतना ध्यान नहीं देना है, तुम्हें टॉप नहीं करना है भाई। अभी बस कॉलेज लेना है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अभी कॉलेज लेना है। तो सबसे पहले आप फिजिक्स सॉल्व कीजिए। और मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूं कि जो एवरेज नीट ड्रॉपर जो है, जो मेरे तरह ड्रॉपर है भाई, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करो। और वो भी सेक्शन ए, सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करो सेक्शन ए, ठीक है। और तुम्हारा मन है तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्व करो, नहीं तो बायोलॉजी में जाओ। बायोलॉजी में भी वो भी जूलॉजी पहले सॉल्व करो, ठीक है, या तो बॉटनी भी सॉल्व कर सकते हो, जूलॉजी तो मतलब बायोलॉजी सॉल्व करो। उसके बाद सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करो, फिर मन है तो बायोलॉजी सॉल्व करो, नहीं तो केमिस्ट्री सॉल्व करो। इस दोनों में बाद में डिसाइड कर लेना, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी को सॉल्व करने के कुछ तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले
पहले सबसे पहले चारों ऑप्शन का स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना ऑप्शन पढ़ना। हम लोग चारों स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। हमने ऑप्शन पढ़ा, पहला दूसरा में जो भी मिला टिक मार दिया। सबसे ज्यादा गलती वहीं करके आते हैं। हमने 9 क्वेश्चन गलती करके आए थे वहां से बायोलॉजी में, और यही मिस्टेक की वजह से। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले जाना तो बायोलॉजी का स्टेटमेंट जब पढ़ोगे तो ऑप्शन चारों ध्यान से पढ़ना। उसके बाद एलिमिनेट करना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखना कि ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना और ऑप्शन पे आओगे तो 2 ऑप्शन तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और जो तुम्हारे कंसेप्ट के हिसाब से चलेगा उसी ऑप्शन को टिक करना बायोलॉजी में, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में जाना है, और इनकरेक्ट, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट, ये सब ट्रू फॉल्स, ये सब ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना। मैंने तो एक बार 2020 में जब क्वेश्चन आया था इनुलिन इंसुलिन पे गलत करके आया था, तो ये सब भी ध्यान से रखना कि ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये तभी होगा ना जब तुम पहले फिजिक्स सॉल्व करके रखे रहोगे। पहले फिजिक्स सॉल्व करके रखोगे, तुम्हारे मन से डर खत्म होगा और तुम अच्छा एनालाइज कर पाओगे। और तुम एक चीज और भी गौर किए होगे, जब तुम टेस्ट देते हो तो 2 घंटा तक तो तुम्हारा दिमाग सही सोच पाता है, सही सब चीज कर पाता है, लेकिन उसके बाद सोच नहीं पाता सही से, सही चीजें नहीं कर पाता है। उसके बाद लगता है ब्रेन थक गया है, तो जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोच पाता है। तो अगर तुम मान लो कि पहले जाके बायोलॉजी या केमिस्ट्री सॉल्व किया तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो ठीक सॉल्व करके आ गए, लेकिन फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं सोच पाओगे तो तुम गलती करोगे। वैसे टेस्ट देना यही हमको सिखाता है कि तुम 3 घंटा अपने आप को कैसे फोकस रखो, कैसे अच्छे से अच्छा पेपर को एनालाइज कर सको, एनर्जेटिक होके, इंथुजियाज्म होके पेपर सॉल्व कर सको। यही चीज 3 घंटे हम पेपर, जो टेस्ट पेपर जो बार बार हम लोग बोलते हैं, यही चीज सिखाता है। लेकिन उसके बाद भी हमारा ब्रेन 2-2.5 घंटे बाद सोचना कम कर देता है, उस हिसाब से नहीं सोच पाता है, समझे। तो इसीलिए सबसे पहले जाके फिजिक्स सॉल्व करना है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से जो तुमको ठीक लगे पेपर को एक बार देखना ओवरऑल, उसके बाद सॉल्व कर लेना, ये सब कर लेना, यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना। ये 3 चीज करने के बाद OMR शीट अब कैसे भरना है वो बता रहे हैं। OMR शीट करना है क्या है, एक साथ सारा ऑप्शन को नहीं भरना है, एक साथ OMR शीट नहीं भरने बैठ जाना है। फिजिक्स सॉल्व करो, फिजिक्स सॉल्व करने के बाद OMR शीट लो, और उसमें जो तुमने ऑप्शन लिए है ना, जो ऑप्शन लिए है ना, उस ऑप्शन का बस पॉइंट दे देना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर A का ऑप्शन नंबर B आ रहा है, तो B पर OMR शीट पे बस बूंदा मार देना, डॉट, एक छोटा सा डॉट मार देना, जाके तुमको लगे कि हाँ ये डॉट है। अगर मान के चलो ऑप्शन अगर गलत भी भरेगे ना तो डॉट को गिनती नहीं होता है, जो ओवरऑल पूरा गोला होता है ना उसका गलती होता है। OMR शीट में ये भी होता है। अगर मान लो कि 2 ऑप्शन भरे हो ना, तो जो पूरी तरह से जो ऑप्शन भरे हो गोला की वो गिनती किया जाता है, जो नहीं कि डॉट वाला गिनती किया जाता है। तो अगर मान लो कि गलती से भी पेन चला गया होगा ना तो वो गलती तुम्हारा नहीं होगा। तो तुम जब वो कर लेना, समझो, डॉट भर देना, पूरा गोला मत करना, पहले डॉट भर लेना। उसके बाद बायोलॉजी या केमिस्ट्री सॉल्व करना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सॉल्व करने के बाद उसमें से जो डॉट भरेगा उसके बाद वो जो डॉट भरे हो उसके बाद पूरा गोला करना, और लास्ट में जो पेपर सॉल्व किया उसके साथ ही फिर उसके बाद वो उस 45 क्वेश्चन का गोला भर लेना। और सबसे पहले सेक्शन ए सॉल्व करना, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, सबसे पहले सेक्शन ए सॉल्व करना, लास्ट में सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजिंग होता है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मतलब सेक्शन ए के मुकाबले थोड़ा हार्ड भी होता है। तो इसीलिए पहले सेक्शन ए भरना है, फिर सेक्शन बी पे जाना है। 5 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। सेक्शन ए अगर किए रहोगे ना तो 5 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, ठीक है। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और सिली मिस्टेक भी कम होगा, और हो सके तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा जिससे तुम पेपर भी एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ इसको खत्म करते हैं, और ऐसे ही पेपर सॉल्व करना। तुम 10 दिन ऐसे प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हारा सिली मिस्टेक जरूर से जरूर कम होगा। और ख्याल रखो, खुश रहो, गुड नाइट, और अच्छे से मेहनत करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।